अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, शुक्रिया, आपको अच्छा लगेगा। मैं जहां मौजूद हूं इस इलाके के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा शहर जो हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री रखता है। आप अगर मीरपुर खास में रहते हैं तो शायद इस तरफ कभी ना आए हों। हमने पिछले 1 साल से मीरपुर खास और उसमें रहने वाले लोगों की यादों को उनसे एक बार फिर से जोड़ा है। मैं निकला हूँ मीरपुर खास से बाहर। मैं कहाँ मौजूद हूँ आपको बताता हूँ। ये मज़ार सैयद सखी मोहम्मद शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है। मीरपुर खास से जब आप उमरकोट के लिए सफ़र करेंगे तो 78 मोरी एक छोटा सा इलाका आपको मिलेगा। 78 मोरी का जमड़ऊ पार करने के बाद शुमाल की तरफ एक रास्ता निकलेगा जो कि शेरवाह की तरफ आएगा। शेरवाह यहाँ की ज़मीनें आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मीर शेर मोहम्मद टालपुर साहब, ये ज़मीनें उनकी मिल्कियत हैं। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो पीछे वारसीन हैं उनमें से मीर अता टालपुर साहब से मेरा राब्ता हुआ। उनकी एक वीडियो भी आप देख चुके होंगे पहले। तो यहाँ नज़दीक ही उनकी ज़मीनें हैं, उनके बाग हैं। और शेरवाह जिस नाम से ये इलाका मशहूर है, शेरवाह कुछ 1800 समथिंग 10, 15, 6 इस तरह से जब मीरपुर खास बसाया गया था तो उसी वक्त शेरवाह वो नहर खुदवाई गई थी। अब आप सोच सकते हैं इन इलाकों में दरिया तो कोई है नहीं, तो नहरें तो बनी हैं सब 1800 के बहुत बाद में जब यहाँ अंग्रेज़ आया है। तो आखिर ये नहर कहाँ से खुदवाई गई थी? ये नहर खुदी थी पुराण से। पुराण एक पुराना दरिया की, दरिया सिंध की बाकियात में से एक दरिया जो कि अब ख़त्म हो चुका है, सिर्फ बारिशों में बहता है। ये तहजीब, ये इलाके जो हैं ये हाकड़ा और सरस्वती से मिलते हैं, जो कि हज़ारों साल पहले डिज़र्ट में कहीं बहा करते थे, लेकिन वो यहाँ से तो कुछ दूर थे। पुरान नहर या पुरान दरिया इन इलाकों के पास से बहता था। और पुराने शहर आप जानते हैं कि दरियाओं के किनारे हुआ करते थे। तो यकीनन जिस शहर के आसार मेरे अकम में आपको नज़र आ रहे हैं, और ये एक बहुत कदीम शहर था यहाँ पर। नॉर्मली अब यहाँ के मुकामी जितने लोग हैं उनमें दास्तानें तो बहुत मशहूर हैं, सुनी सुनाई, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको आज बताऊँगा। इस शहर की बाकियात कई एकड़ों पर फैली हुई थी, लेकिन अब इर्द गिर्द बहुत सी ज़मीनें ज़राअत के इस्तेमाल में आ गई हैं। कुछ पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, जैसा एक घर इस टीलों पर सामने मौजूद है। सुना है कि यहाँ से कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने बर्तन भी निकलते रहते हैं। अमीर साहब ने भी बताया था कि यहाँ से पुराने बर्तनों के सैंपल गए थे और उन्हीं सैंपलों को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया गया था कि ये बुद्धिस्ट दौर के हैं। तो ये भी एक मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन है जो हमें यहाँ से मिला है। ये अगर यहाँ पर इस तरह वाफर मिकदार में ये पत्थर ईंटों के अंदर ये पुराने पॉट, पुराने बर्तन मौजूद हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी भी इन शहरों की ज़्यादा कोई तहकीक, कोई रिसर्च नहीं की गई। यहाँ सुनने में कुछ इस तरह भी आता रहा है कि बारिशों के बाद यहाँ से तांबे के सिक्के, ठीक है, और पुराने बर्तन, ये आम लोगों को, ख़ास तौर पे तांबे के सिक्के लोगों को मिलते रहे हैं, लेकिन उन पर कोई डेट नहीं थी, कोई तारीख़ नहीं थी। इस वजह से आम लोगों को इस शहर की कदामत का नहीं पता चल सका। लेकिन मीर साहब की मेहरबानी से उन्होंने जो इसकी सैंपल भेजकर, इनकी प्रोफेसर पाउल साहब इन इलाकों का विज़िट कर चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि ये बुद्धिस्ट दौर का है। और बुद्धिस्ट दौर कब था, अब आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। तो ये जो शहर गाड़ो भिड़ो लाल दड़ा भी हो सकता है, उसका हम तर्जुमा करें तो हो सकता है वो क्या है। आप जानते हैं कि काहू जो दड़ो जिसकी
मीरपुर खास की बुनियादी अगर हम कहें तो काहू जो दड़े पर ही रखी गई है। तो काहू जो दड़ो है वो भी बुद्धिस्ट दौर का है, वहाँ से एक बुद्धिस्ट स्तूपा भी निकला था। नगर पार्कर जब हम लोग गए थे तो मैंने कहा यार यहाँ तो जैन हिस्ट्री फैली हुई है, और जैन हिस्ट्री तो 600 साल कबल मसीह की है, महावीर की। तो ये जो मीरपुर खास के इलाके हैं, इनकी कदामत का जो ये जो चीज़ें निकली हैं यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं, ये शहरों के बारे में पता चल रहा है कि ये बुद्धिस्ट दौर के हैं। तो पता ये चल रहा है कि ये ज़माना तो कबल मसीह का है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो इन इलाकों में, हिंदुस्तान गया से उठकर इन इलाकों में जो उनका मजहब फैला, ये तो कबल मसीह के ज़माने की बात है। लेकिन हम इन इलाकों के बारे में जानते बहुत कम हैं। मीर अता साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि पाउल, प्रोफेसर पाउल, जो कि इटली वीनस यूनिवर्सिटी में होते हैं, आर्कियोलॉजी के माहिर हैं। और आप जानते हैं कि आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों को कार्बन डेटिंग उसके बाद का मरहला है, ये जानना उनकी खुदाई रिसर्च के बाद कि आखिर ये कितनी पुरानी है। तो आज से कम 20-25 साल पहले मीर अता साहब यहाँ लेकर आए थे पाउल साहब को। तो उन्होंने यहाँ से जो सैंपल लिए वो लेकर गया इटली, लंदन म्यूजियम तक भी इसके जो नमूने हैं सैंपल वो पहुँचे हैं। तो उन्होंने इनिशियली जो रिपोर्ट भिजवाई वो ये थी कि ये शहर बुद्धिस्ट दौर का है। लेकिन अब यहाँ मुकामी लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये शहर अपनी बुराइयों की वजह से तबाह हो गया। लेकिन पढ़े लिखे सारे ही लोग जानते हैं कि शहरों को तबाह होने के लिए, आबाद करने के लिए क्या चाहिए और तबाह होने के लिए क्या चाहिए। आज से 1000-2000 साल पहले पानी, अगर पानी है, कोई नहर, कोई दरिया है, तो वहाँ शहर बस जाते हैं। और जब पानी, दरिया, नहरें अपना रुख मोड़ लेती हैं तो शहर बर्बाद हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उन नहरों और दरियाओं के बिफरने से भी शहर तबाह होते हैं। तो ये शहर कैसे तबाह हुआ मालूम नहीं। हिस्ट्री अपनी जगह, लेकिन इन इलाकों में कुछ बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाती हैं। यहाँ दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको इतना बताना ही था कि हज़ारों साल पुराना ये शहर किस तरह से गरकाब हुआ। या तो पुरान नहर का कोई सोर्स था यहाँ पर, वो खुश्क हो गया तो ये शहर छोड़ के लोग चले गए, या फिर मुमकिन है कि कोई सैलाब आया हो जिस शहर में, जिसमें ये शहर तबाह हो गया हो, या फिर जो लोग मुकामी बातें करते हैं। इससे मुत्तसिल कुछ और आगे एक और भी इसी तरह का टीला था, टीले थे जहाँ पर कोई शहर आबाद था। तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत बदकार थे, उसकी वजह से तबाह हो गए। लेकिन खैर रिसर्च बेस तो यही कहती है कि या तो किसी हमलावर ने इस शहर को तबाह किया, या सैलाब ने अपना जो है वो रुख इस तरफ किया, उसकी वजह से ये शहर तबाह हुआ, या फिर पुराने ज़माने में जिस तरह से होता था ताराज कर दिया गया। किसी मुकामी बड़े जागीरदार ने, बड़े बादशाह ने नज़दीकी, वो हमलावर यहाँ पहुँचे, क्योंकि कुछ इस तरह से बातें सुनने में आई कि यहाँ पर सुनार रहा करते थे। ये बातें भी बहुत बाद में मशहूर कर दी जाती हैं किसी भी शहर के बारे में, पुराने तबाहाल शहर के बारे में। लोग चाहते हैं कि काश ऐसा हो, वहाँ सुनार रहते हों, वो शहर तबाह हो गया, उनका बहुत सारा सोना वहाँ दबा हुआ हो। इसके बारे में भी इस तरह की बातें मशहूर हैं कि शायद यहाँ पर लोग खुदाई करने के लिए, सोना निकालने के लिए। लेकिन अभी तक जो इतलात मिली हैं इसमें पुरानी डेड बॉडियाँ बहुत निकली हैं पिछले 25, 30, 40 साल में। इसमें पीतल के, तांबे के सिक्के भी निकले हैं, लेकिन सोना कोई बड़ी मिकदार में मिला हो इसका कोई प्रूफ नहीं है। द सिटी फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम चलता हुआ ये स्कूल, जिसकी ज़मीन मीर अता तालपुर साहब ने अतिया की है। तो मैं पहुंच चुका हूं मीर अता तालपुर साहब की जो अताक है यहाँ पर। ये ज़मीनें कभी मीर शेर मोहम्मद तालपुर साहब की मिल्कियत होती थी। और वो स्कूल आपने देखा, ये झुड़बी से कुछ पहले, झुड़बी से अगर आप आएँ तो स्कूल की जो ज़मीन है वो मीर अता तालपुर साहब ने अतिया की। किसी सोशल तंजीम के ज़रिए वहाँ पर एक स्कूल बनाया गया है। हम भी यही सुनते आए थे यार कि लोग जो हैं, जो जागीरदार हैं, लेकिन ये बहुत चेंज है। मेरी इनसे पहले मुलाकात हो चुकी है तो बहुत चेंज है। तो ये चाहते हैं कि यहाँ के मुकामी पढ़ें, और वो तो कह रहे थे, मेरी उनसे बात हुई थी, वो एक हॉस्पिटल के लिए भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, कोई चैरिटेबल, कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल बन जाए ताकि लोगों का इलाज भी हो सके।
तीसरा दिन है, तबीयत नासाज। कल कुछ थोड़ी देर घर से निकला था, आज एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में हैदराबाद जाना। पैसे थे वो एक्सचेंज करवाने थे, मिरपुर खास में पैसे एक्सचेंज नहीं होती फॉरेन करेंसी, तो हैदराबाद जाना था। हैदराबाद से अभी पहुंचा हूँ जरवारी शाह, और यहीं तकरीबन 10 मिनट की पैदल चलना है मुझे। और एक शख्स हैं, आपको याद होगा पिछले मंथ उन्हें फालिज का अटैक हुआ था, तो कुछ उनके इश्यूज़ हैं अभी, ठीक तो नहीं हुए वो, लेकिन घर बच्चे हैं, तो सोचा है कि सीधा हैदराबाद से यहाँ पहुँचा हूँ। घर नहीं जाते, पैसे जेब में हैं, तो पहले उनकी ज़रूरत पूरी करके आए। हाँ, कुछ काम करना शुरू किया? ये हमारा अली भाई है। अच्छा, खैरियत से हैं? उनको देखा हुआ है यार, मुझे कह रहा था एक दिन, बोला मुझे मिलवाना अली भाई से। देखा हुआ है? नहीं, आपने भी मुझे देखा हुआ होगा। ये अल्लाह ने पक्का देखा हुआ होगा। बैठे, शक्ल आपकी देखी भारी लग रही है मुझे। अल्लाह, आजा बेटा बैठो। ये राणा ताहिर साहब है। आपने पहले इन्हें, उस वक्त तो ये बिस्तर पे लेटे हुए थे जब मैं पिछली दफ़ा आया था, महीना हो गया जी जी। तो उस वक्त वो स्ट्रोक हुआ था इन्हें ना, फालिज का। एक साइड अब भी इनकी डैमेज है, अब अल्लाह का शुक्र है कुछ काम कर रहा है, कुछ काम कर रही है। तो बस सिलसिले हैं, तो वो मेरे जहन में थे ताहिर साहब, तो अल्लाह करम करेगा ही भाई, कुछ जो भी है हस्बे तौफीक। अल्लाह का शुक्र हो गया बड़ा। हाँ, अच्छा हुआ, यानी अच्छा तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सुना है कि लोगों ने भी माशाल्लाह कोऑपरेट किया। माशाल्लाह, अल्लाह का बड़े करम नवाजे से जब भी मैं गिरता हूँ पढ़ता हूँ, कोई ना कोई संभालने आता है ना, अल्लाह होता है उनके पीछे। मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था, लड़का है अपना यार, एक बल्दिया में दुकान है उसकी, उसने कहा यार हम लोग, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आप राणा ताहिर भाई के पास गए थे, तो मैंने पहचान लिया आपको, तो हम कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ आप बता दें। मैंने कहा चलें ठीक है, कुछ आप करें कुछ हम करेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह करम करेगा, ठीक है ना। तो मैं अभी हैदराबाद से आ रहा हूँ सीधा, घर नहीं गया हूँ मैं, तो मैंने बोला पहले ताहिर भाई के पास आए, ये पकड़ें, ये 10,000 रुपये हैं सर, ठीक है। एक रकम हम तक पहुँची थी, तो उसमें से एक हिस्सा आपके नाम का भी मैंने सोचा हुआ था, तो सल्ला आपको सेहत दे, आप होटल पे अपने काम पे जाएं। अभी तो अली भाई सोचा है वही सीख बोटियाला करेंगे। अच्छा, आप एक काम करें, आप ये ठीक हो जाएं, तबीयत ठीक हो तो कुछ करेंगे, अल्लाह की तरफ से कोई सिलसिला आपको कुछ उसमें हेल्प हो सके तो आप अपना काम शुरू करें, हैं सीख बोटियाला, ठीक है। चाय पीना? नहीं कुछ नहीं, चाय नहीं, चाय पीना घर जाके पियेंगे, घर जाके पियेंगे सर, घर जाके पियेंगे। आप ठीक हो जाएं, बस सब देखने वालों से भी खुसूसी तौर पर इल्तिजा है कि यार भाई के लिए दुआ कीजिए। एक तो भाई पहले ही गरीब था, और उसके ऊपर फिर ये 2 बार इनके साथ ये हादसा हुआ, ठीक है ना। पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, बच्चा कैसा ठीक है, वो बेबी हुआ था भाई के। अच्छा, वो कितने दिन हो गए उसको, कितने महीने की हो गई वो? 5 महीने पहले मुलाकात हुई थी इनसे, 5.5 महीने पहले। तो परेशानियां दर परेशानियां, बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा हो, तो अल्लाह हमें भी, हमारा भी इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह हमें भी साबित कदम रखे, और राणा ताहिर साहब को भी साबित कदम रखे, ठीक है। काम कर रहा था, हाँ? होटल पे मेरे साथ काम कर रहा था। अच्छा, आपके साथ ही काम करता था? रोटी बनाते होटल में। अच्छा। मैं बलोचिस्तान निकल गया, वापसी आया 25 तारीख को, मैंने बोला ताहिर भाई कहाँ है, उसको फालिज हो गया। हाँ, अल्लाह करम करेगा। तीसरा बार मैं आ गया। अच्छा, ये बच्ची थी, ये ऐसे सीधे पकड़ो, इधर लो, दूध निकाला है। अरे चलो, खैर है। तो ये वो बच्ची थी, ये ज़ैनब बीबी। जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी ताहिर भाई से, तो माशाल्लाह बच्ची भी 5 महीने की हो गई है। चलिए अल्लाह करम करे आप पे ताहिर भाई, ठीक है। बच्चियां भी माशाल्लाह बाप का साया सर पे सलामत सेहतमंद रखे बेटा ये लोग, ठीक है। और हमें इजाजत दीजिएगा, ठीक है, हम चलते हैं, घर पहुंचे। अभी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी। अली भाई जिस काम में लगे हुए हैं माशाल्लाह, पाक इनको और तरक्कियां दे। आमीन, बस आपकी दुआएं चाहिए, ठीक है। आप बैठे रहें, चल फिर लेता हूँ। हाँ चलो, अच्छी बात है, थोड़ी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक और शाम का सूरज गुरूब हो रहा है, तबीयत कदरे बेहतर है। कहते हैं कि सफ़र बाइस ज़फ़र, तो खैर सफ़र तो हमने नगर पार कर कभी किया था, उसके बाद तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन ये हैदराबाद से सुबह होकर आया हूँ, राणा ताहिर साहब से मिलकर घर पहुँचा हूँ। तो एक वॉइस मैसेज आया हुआ है लियाकत खान साहब का, स्टेशन मास्टर साहब का, जो प्रकाश के रहे हैं। फ़ारूक साहब को पहचान गए हैं वो, फ़ारूक साहब से रब्ता करने के ख्वाहिशमंद हैं। 50 साल पुराने रिश्ते, स्कूल कॉलेज लाइफ के, न सिर्फ उनके ज़ाती बल्कि फैमिली के भी। तो कोशिश करेंगे फ़ारूक साहब से परमिशन के साथ, लियाकत खान साहब के साथ नंबर का तबादला भी हो जाए। और गौरी साहब हैं,
मक्का में होते हैं, उनका एक मैसेज आया हुआ कि सर मैं आपके लिए मक्का से दुआ गो हूँ। उन्होंने भी फारूक साहब को पहचान लिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहें। और आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। दुआ करते रहिएगा मेरे लिए भी कि अल्लाह ताला तबीयत मज़ीद निखार आ जाए, बेहतर हो जाए, तो इंशाअल्लाह से सिलसिले अपने चलते रहेंगे। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।